ये वराह अवतार की कथा या इसी तरह के दूसरे भगवान के लीलामय चरित्र क्यों सुनने चाहिए, इसके बारे में मैत्रेय जी विदुर जी को क्या कहते हैं भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय हैं और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार से पाप तापों को दूर कर देती है। आपकी बुद्धि भगवान के लीला चरित्र में लगी रहेगी तो आपके पापों के कारण जो ताप होने वाला है, आपके पापों के कारण आपको जो दुख मिलने वाला है वो दूर हो जाएगा। तो अगर आप अपने पापों का दुख नहीं झेलना चाहते, नहीं उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान के लीलामय चरित्रों का गायन करना चाहिए। अब भगवान ने बनाते हैं, भगवान उनको मनु बनाते हैं जो भगवान के बहुत परम भक्त होते हैं और भगवान के प्रति जिनका पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे जीवों को ही भगवान मनु और उनकी पत्नी के रूप में जन्म देते हैं हर मनवंतर के अंदर। तो हम जो भी हैं, चाहे हम जिस भी मनवंतर में रह रहे हैं, हम मनु की संतानें हैं। और मनु स्वयं कौन होते हैं, मनु स्वयं भगवान के भक्त होते हैं, परम भागवत जीव जो होते हैं उन्हीं को मनु बनाया जाता है। एक बार फिर से हम कथा स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार इस कथा पर आए हैं तो यहाँ की कथा से पहले के जितने भी कथा के एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, आप उस कथा को जाकर पहले देखेंगे तो आप इस कथा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी पहले से इस कथा के साथ जुड़े हुए हैं, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर इस कथा से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है या आपकी जिज्ञासा शांत हो रही है, सवालों के जवाब मिल रहे हैं, भगवान में भक्ति दृढ़ हो रही है, ज्ञान और आत्मा का विकास हो रहा है, तो आप इस कथा के सभी एपिसोड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए और कथा के वीडियोस जो आफ्टर लाइव टेलीकास्ट रिलीज होते हैं उनको हाइप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा पहुंच सकेगी। ठीक है, आज की कथा में, पिछली लास्ट कथा मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया है, 14 भुवनों की रचना कर दी है और उसके बाद उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया, जिसमें से 9वीं सृष्टि जो है वो मनुष्यों की सृष्टि है। और मनुष्यों की सृष्टि में भी उन्होंने जिस तरीके के जीव पहले बनाए, उन्होंने सृष्टि रचना में अपना सहयोग देने से मना कर दिया क्योंकि वे सभी भगवान के परम भक्त हैं, वे सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं और वो सृष्टि रचना में आगे भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो फिर भगवान ने उसके बाद में बहुत सारे ऋषि मुनि बनाए, वे भी बहुत अधिक ध्यान दे रहे थे तप साधना पर, यज्ञों पर, भगवान की आराधना पर, लेकिन वे भी सृष्टि रचना में बहुत अधिक उपयोगी साबित नहीं हो रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने मनुष्य की रचना करी, आपकी और हमारे ही जैसे जीवों की, शरीर वाले जीवों की रचना करी जिनको मनुष्य कहा जाता है। और उन्होंने, भगवान ने एक जोड़ा बनाया। जिस तरह से आज हमारे समाज में जो व्यवस्था है कि एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है और विवाह के बाद में वो एक घर की, एक समाज की रचना करते हैं, उसमें कुछ नियमों का पालन करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं और उन नियमों के अंतर्गत ही वे संतान उत्पन्न करते हैं और सृष्टि की रचना में सहायता करते हैं। इस प्रकार से सृष्टि को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा नाम के एक पहले जोड़े को उत्पन्न किया। आज उसी की कथा हम यहाँ पर करने जाएंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, इस बात का आपको पता होना चाहिए कि जो भी मनुष्य, हर मनवंतर में नए मनु आते हैं, तो जो भी मनु हर मनवंतर में आते हैं, भगवान किन को मनु बनाते हैं, भगवान उनको मनु बनाते हैं जो भगवान के बहुत परम भक्त होते हैं और भगवान के प्रति जिनका पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे जीवों को ही भगवान मनु और उनकी पत्नी के रूप में जन्म देते हैं हर मनवंतर के अंदर। तो हम जो भी हैं, चाहे हम जिस भी मनवंतर में रह रहे हैं, हम मनु की संतानें हैं। और मनु स्वयं कौन होते हैं, मनु स्वयं भगवान के भक्त होते हैं, परम भागवत जीव जो होते हैं उन्हीं को मनु बनाया जाता है। तो आप और हम सब के जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, वो सभी भगवान के भक्त हैं, वे सभी परम भागवत हैं। तो आप और हम जन्म से, कर्म से भगवान के भक्तों के वंशज हैं, इसलिए हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। हम उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, तो हमारे अंदर भक्ति का गुण, हमारे अंदर भगवान से प्रेम करने का गुण स्वाभाविक रूप से है। इस गुण को, इस प्रवृत्ति को, इस वृत्ति को हमें और निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। तो अगर बहुत सारे लोगों की ऐसा क्वेश्चन भी आते कई बार कि हमारा मन काम में ज्यादा नहीं लगता, हमारा मन भक्ति में लगता है, हमारा मन भगवान में लगता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं,
हमको करियर का इतना फोकस हम नहीं कर पाते हैं, हम धन अर्जन के ऊपर हम इतना काम नहीं कर पाते हैं, हमारा मन तो बस भगवान में ही लगता है। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? आपके जो पूर्वज रहे हुए हैं, जिनसे आपका मनुष्य वंश चला, हमारा मनुष्य वंश चला, वे स्वयं जब भगवान के भक्त हैं, तो उनके बच्चे हम लोग भगवान की तरफ हमारा स्वतः खिंचाव क्यों नहीं होगा? और जब हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं जो भगवान की पारायण होकर, भगवान का विश्वास लेकर सृष्टि की रचना करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तो हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से भगवान का आश्रय लेकर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, और इन सब उत्तरदायित्वों के बीच में, इन सब कार्यों के बीच में, इन सब सामाजिक दायित्वों के बीच में रहते हुए वे किस प्रकार से भगवान का भजन कर रहे हैं, यही सब जानकारी देने के लिए यहाँ पर मनु शत्रुपा जी का वृत्तांत आता है। तो मनु शत्रुपा जी के वृत्तांत को हमको इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि उन्होंने जीवन को कैसे जिया और उन्होंने किस तरीके से भगवान को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड किया, अपने गृहस्थ धर्म के साथ भगवान को इंक्लूड किया। यही सब जानकारी देने के लिए ये मनु शत्रुपा जी की कथा हमको सुननी चाहिए। उसी भाव से आप कथा को सुने। और हमारे ध्यान रखिए, जो स्वयंभू मनु है वे स्वयं भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वे स्वयं भगवान के इतने और अनुयायी हैं, आप कह लें, उनको सरेंडर कर रखा है। तो हमें किस बात की चिंता होनी चाहिए? हमें क्यों चिंता होनी चाहिए जब हमें भगवान ने बनाया ही इसलिए है कि हमारे द्वारा भगवान का भजन हो सके, और बाकी सारा भार हम भगवान को क्यों नहीं सौंप सकते? क्यों नहीं हम निश्चिंत रह सकते? इसी भाव के साथ हम आज इस कथा की स्थापना करेंगे, आरंभ करेंगे। हमें अपना सारा भार, हमें अपना सारी चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। भगवान ने हमें जीव बनाया है, भगवान ने हमें इस ब्रह्मांड में लाया है, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है ताकि हम भगवान का भजन करके अंततः इस आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर सके। तो बिना किसी चिंता के जीवन जीना शुरू कीजिए। इसी भाव के साथ पहले एक भजन लेंगे और उसके बाद में हम आज मनु शत्रुपा जी की कथा करेंगे। हमारे साथ श्री भगवान तो किस बात की चिंता। बहुत सुंदर भजन है। भगवान के ऊपर अपने सारे चिंता दुखों को छोड़ दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। यही भाव से भगवान ने हमको बनाया है, हमको इस ब्रह्मांड में भेजा है, हमको मनुष्य बनाया है कि हम अपना सारा दुख दर्द चिंता सब भगवान के ऊपर छोड़ दें, उनका भरोसा करें और हम भगवान का भजन करें। जैसे हमारे पूर्वज मनु जी और शत्रुपा जी ने अपना जीवन जिया, तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा उन्होंने अपना जीवन जिया, उसी प्रकार से उनके वंशज होने के नाते हमको भी सारा दुख तकलीफ चिंता सब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हमको केवल भजन मात्र करना चाहिए। मात्र भगवान का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड में हमको जीना चाहिए। यही आज की कथा आपको सिखाएगी। ठीक है, तो आपको वैसा ही जीना चाहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात
स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई है भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। अरे किस बात की चिंता, हाँ किस बात की चिंता, नहीं किसी बात की चिंता, नहीं किसी बात की चिंता। बिना किसी चिंता के अभय भाव के साथ, आराम के साथ, आनंद के साथ जीवन शुरू करेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने किया वैसे ही हमें भी करना है। भक्तों के जीवन से, हमारे पूर्वजों के जीवन से हमें सीखना है। आज से जो कथाएं चलेगी वो हमारे पूर्वजों की कथाएं हैं, वो भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं हैं जो भगवान में हमारा विश्वास दृढ़ करेंगे, जीवन में हमारा विश्वास दृढ़ करेंगे कि ये जीवन व्यर्थ नहीं है, ये जीवन क्यों मिला है। जैसे जैसे हम कथा में आगे बढ़ेंगे आपके शंकाओं के समाधान होते जाएंगे और आपका जीवन शांति से, प्रसन्नता से, सुख से भरता चला जाएगा। इसी कामना के साथ आज की कथा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहले बुक से रीड करती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो महाराज मनु, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, वे पुरुष थे और उनके साथ एक स्त्री उत्पन्न हुई जो उनकी महारानी शत्रुपा नाम से कहलाएगी। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ और इसमें लिखा है तब से मिथुन धर्म यानी स्त्री पुरुष के संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न करी, यानी महाराज मनु और शत्रुपा ने ओरिजिनली केवल 5 बच्चों को जन्म दिया। उन्हीं 5 बच्चों से आज ये जितने भी मनुष्य बने हैं, आज के नहीं क्योंकि ये तो कल्प के शुरुआत की बात है, अभी के जो हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है उसके तो चाक्षुष मनु है, तो उनकी संतानें। लेकिन यहाँ पे जो कथा आई है कि शुरुआत में जब मनुष्य बने थे उसकी कथा आई है, तो जो भी सृष्टि आज हुई और बाद में इन्हीं के
जो संतानें थी, इन्हीं 5 संतानों की जो बात की संतानें थी, उन्हीं में से वापस नेक्स्ट मनु बनते गए, उन्हीं में से नेक्स्ट मनु बनते गए। तो ओरिजिनली जितने भी जीव हैं वो मनुष्य रूप में जो प्रकट है इस ब्रह्मांड के ऊपर, वो सभी स्वयंभू मनु और शत्रुपा की ही संतानें हैं। इन्हीं 5 संतानों का विस्तार हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के जो थे 2 पुत्र हुए और 3 उनकी पुत्रियां हुई। बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट बने बाद में, और छोटे वाले पुत्र का नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये ध्रुव जी के पिता हैं। ध्रुव जो बाद में भगवान के महान भक्त हुए और जिनके नाम पर ध्रुवलोक का स्थापना हुई। तो ये उत्तानपाद के पुत्र हैं, और उत्तानपाद किसके पुत्र हैं? स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। और इनकी 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। और इनसे आगे कैसा वंश चला वो अभी हम सब देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं सृष्टि की रचना और मानव जीवन का आरंभ कैसा हुआ। जो मनु और शत्रुपा जी जो थे, इनसे क्या हुआ? मानव जीवन का आरंभ हुआ, जो मनुष्य का समाज। Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Sorry for the disturbance. तो भागवत के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु को प्रकट किया। दाहिने अंग से देखिए, वैसे भी मैस्कुलिन ब्रेन जो होता है वो हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो मैस्कुलिन साइड होता है, और इसमें लिखा है कि बाएं अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो फेमिनाइन ब्रेन होता है। तो अभी भी मनुष्यों के अंदर ऐसा ही है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो मैस्कुलिन ब्रेन है, और जो राइट ब्रेन है वो फेमिनाइन ब्रेन है। तो मनु और शत्रुपा आज भी हम सभी के अंदर निवास करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी के रूप में और फेमिनाइन एनर्जी के रूप में। तो स्वयंभू मनु को प्रथम मनुष्य कहा जाता है, शत्रुपा को प्रथम नारी कहा जाता है। और इनका जो बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत, उनसे क्षत्रिय धर्म बना। पहले क्षत्रिय, और पहले जो क्षत्रिय धर्म की स्थापना जहाँ से शुरू हुई, प्रियव्रत से शुरू हुई, और इन दोनों के सहयोग से मानव सभ्यता का विकास हुआ, समाज का विकास हुआ, वंश परंपरा चली। बहुत सारी परंपराएं मनु और शत्रुपा ने जो उस समय में डाली थी, जो नियम कायदे उस समय में शुरू किए थे, उनको हम आज भी फॉलो करते हैं। इसलिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा को काफी डिटेल में इसके अंदर बताया गया है, क्योंकि मनु जो है वो केवल एक मनुष्य नहीं है, मानव चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जीव की जो मनुष्य के रूप में जो चेतना होती है वो उसको बताते हैं। इसके अलावा मनु महाराज जो होते हैं वही उस समय के सामाजिक नियम कौन से रहेंगे, समाज में किस तरीके का व्यवस्था रहेगी, कौन से धर्म का पालन होगा, कौन सी मर्यादाओं का पालन होगा, ये सारी चीजों को जो एस्टेब्लिश करते हैं वो उस समय के मनु जो होते हैं वो उसको एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयंभू मनु और जो शत्रुपा थे, उन्होंने सबसे पहले, वो राजा थे तो उन्होंने राजधानी की स्थापना करी। ये राजधानी कहा जाता है कि गंगा और यमुना के मध्य के क्षेत्र में राजधानी की स्थापना करी इन्होंने, जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ कहीं, अयोध्या की तरफ कहीं होगी। लेकिन आगे चलकर हमको यहाँ पर जो वर्णन मिलता है उसमें सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर के पास में भी इसका कहीं कहीं वर्णन आता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से मनु के समय की बात हो रही है। लेकिन जो यहाँ पर स्वयंभू मनु के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने गंगा और यमुना के बीच में क्षेत्र में जो था, वहां पर जो आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है, वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी की स्थापना करी। आगे चल के यही क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया, है ना। और इन्होंने ही आर्य संस्कृति की स्थापना करी, ऐसा कहा जाता है। स्वयंभू का मतलब देखो, स्वयं से जन्म हुआ, अपने आप से जन्मा हो, किसी माता पिता से नहीं जन्मे, वो भगवान के ब्रह्मा जी के काया से जन्मे हैं। क वर्ड ब्रह्मा जी के लिए आता है, इसीलिए काया, जो मनुष्य की शरीर होती है इसको काया भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी से उदय हुए हैं। तो स्वयंभू मनु जो है वो स्वयं से जन्मे हुए, अपने आप से जन्मे हुए, माता पिता के द्वारा नहीं जन्मे हुए हैं। इस वजह से इनका नाम क्या रखा गया? स्वयंभू मनु। क्योंकि इसके बाद तो जितने भी मनुष्य जन्मेंगे वो कौन किससे जन्मेंगे? किसी न किसी माता या किसी पिता से जन्मेंगे। लेकिन ये जो पहले मनु है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ब्रह्मा जी से डायरेक्टली पैदा होते हैं, इसीलिए इनका नाम स्वयंभू मनुष्य। और वैसे भी अगर हिंदी में आप देखो तो सेल्फ मेड होता है, स्वयंभू का मतलब होता है सेल्फ मेड मैन। तो देखो, मनुष्य जन्म के अंदर सबसे पहली चीज जो सीखी जाती है, पुरुष को कैसा होना चाहिए, एक मैन को कैसा होना चाहिए। वैसे अंग्रेजी का मैन वर्ड भी मनु से बना हुआ लगता है ना, मैन, मनु, मनुष्य। तो जो मनुष्य होते हैं उनको कैसा होना चाहिए? सेल्फ मेड होना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनको स्वयं अपना
दुनिया का, सृष्टि का उनको विस्तार करना चाहिए, हर तरीके से सेल्फ मेड होना चाहिए इंसान। ये स्वयंभू मनु के नाम में ही लिखा है कि मैन शुड बी सेल्फ मेड, इंसान को किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और शतरूपा का वर्णन, शतरूपा वर्ड का मतलब था 100 रूपों वाली। 100 रूपों वाली मतलब क्या? वेरी स्किलफुल, ऐसी लेडी जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हो। स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? बहुमुखी प्रतिभा की धनी होना चाहिए, क्योंकि उनको हर जगह पर क्या करना पड़ेगा? उस सेल्फ मेड मैन, जो आदमी अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तो स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। वो, उनको घर के कार्यों में भी कुशल होना चाहिए, उनको विद्या के अंदर भी कुशल होना चाहिए, उनको हर तरीके की जो स्किल होती है, जो समाज के अंदर, परिवार के अंदर ज़रूरी होती है, वो हर स्किल के अंदर औरत को क्या होना चाहिए? एकदम से कुशल होना चाहिए। कुशल, उसके अंदर हर तरीके का गुण होना चाहिए। सौंदर्य का गुण तो भगवान का प्रदत्त होता है, लेकिन बाकी के गुणों को तो हम खुद डेवलप कर सकते हैं। तो श्रद्धा का गुण, विनम्रता का गुण, है ना? घर परिवार को चलाने का गुण, प्रेम करने का गुण, सपोर्ट देने का गुण, ये सारे गुण एक लेडी के अंदर होने चाहिए। ये शत्रुपा महारानी हमको सिखाती है। तो जब तक मनुष्य जो होगा, मानव जो होगा, मैन जो होगा फुली मैस्कुलिन नहीं होगा, यानी सेल्फ मेड नहीं होगा, और फीमेल उसको बराबर एनकाउंटर, उनको बराबर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा की धनी नहीं होगी, तो वो जोड़ा जो होगा वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाएगा। इसलिए लॉन्ग लास्टिंग मैरिज रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? मैन को कैसा होना चाहिए? सेल्फ मेड होना चाहिए। और वुमेन को कैसा होना चाहिए? मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर एक फीमेल को होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर पहली शिक्षा जो मनु महाराज और शत्रुपा से हमको जानने को मिलती है। उसके बाद में जब मनु महाराज की उपस्थिति में जोड़े बनने लगे, तो जोड़े बनते थे, जोड़ों से फिर बड़े बड़े परिवार बनने लगे, परिवारों को वंश में बांटा गया, वंशों से फिर डिफरेंट तरह की जातियां उत्पन्न हुई, कुल उत्पन्न हुए, कई कुल मिलके गांव बनाने लगे, फिर बड़े बड़े जहाँ ज्यादा लोग इकट्ठे होने लगे तो वहां पर नगर बनने लगे, सिटीज बनने लगी। और उस समय में डिफरेंट तरह के व्यवसायों का शुरुआत हुआ, यानी व्यवसाय मतलब डिफरेंट तरह के कामों का, जैसे खेती का। देखिए मनु महाराज ने किया ये सारा कुछ, जो डेवलपमेंट किया है कि जमीन को कैसे खोदा जाएगा, कैसे उसके अंदर खाद डाली जाएगी, कैसे उसके अंदर फसलें पैदा की जाएंगी, तो खेती बाड़ी का शुरुआत करना, पशुपालन की शुरुआत करना, पशुओं को कैसे पाला जाए, उनसे कैसे चीजें उत्पन्न की जाए, और व्यापार की डिफरेंट तरह की जरूरतें, बार्टर सिस्टम, लेन देन के द्वारा व्यापार को बढ़ाना, ये सारे जो नियम कायदे थे मनु महाराज के समय में बने। इसके अलावा कर्म विभाजन भी हुआ, जैसे कौन लोग खेती करेंगे, कौन लोग शिकार करेंगे, कौन लोग राज्य करेंगे, कौन लोग रक्षा का काम करेंगे, कौन लोग वैदिक परंपराओं का, यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे। तो इस तरीके से करके क्या हुआ? पूरा कास्टिज्म, कास्ट सिस्टम जो था वो कास्ट सिस्टम चलने लगा। उसके बाद में जाति के आधार पर पेशा बनने लगा कि पिता जो काम करेगा वही पुत्र काम करेगा। तो इस तरह से जाति व्यवस्था धीरे धीरे करके दृढ़ होती गई। जब बहुत सारे लोगों का समाज बन गया तो उसके कानून की जरूरत पड़ने लग गई। तो फिर उसके लिए क्या बने? नियम कायदे बने, कानून व्यवस्था का लागू हुआ, संस्कार बने, रीति रिवाज बने, किन चीजों को माना जाएगा, किन चीजों को नहीं माना जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे धर्म की व्यवस्था आई कि धर्म किसको कहते हैं। धर्म का मतलब होता है प्रकृति के प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप, प्रकृति के नियमों को मानते हुए जीवन को जीना धर्म कहलाता है। तो प्रकृति के क्या नियम है, प्रकृति के नियमों को मानते हुए जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये सारी स्थापना मनु महाराज के समय में हुई। इसके अलावा पूजा पद्धतियां, कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा होगी, किस विधि से पूजा होगी, कौन से यज्ञ होंगे, शिक्षा पद्धति कैसी रहेगी, इन सब चीजों का डेवलपमेंट कब हुआ? स्वयंभू मनु के समय में हुआ। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के संस्कार, जो षोडश संस्कार कहलाते हैं, विवाह संस्कार, ठीक है, मृत्यु के संस्कार, ये सारे संस्कारों का निर्माण भी स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के समय में हुआ। विवाह की स्थापना शुरू हुई, मैरिज जिसको बोलते हैं ना हम, मैरिज सिस्टम, शादी के द्वारा कि विवाह कैसा होना चाहिए, विवाह में पति और पत्नी के क्या नियम है, पति का क्या नियम होगा, पत्नी का क्या नियम होगा, गृहस्थ जीवन कैसे चलाया जाएगा, धर्म होंगे, कर्तव्य होंगे, अधिकार होंगे, छोटी संतानों के क्या धर्म होंगे, कर्तव्य होंगे, अधिकार होंगे, घर में अगर बेटा होगा तो उसके क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, अगर बेटी होगी तो उसके क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। ये सारी व्यवस्थाएं मनु महाराज ने चलाई। इसके अलावा जैसे नामकरण संस्कार करना, उपनयन संस्कार करना, ये सारे रिचुअल्स जिनको बोलते हैं, इन रिचुअल्स की स्थापना भी उस समय पर हुई।
ठीक है। और बहुत सारे नैतिक नियम भी बनाए गए, जैसे अतिथि सत्कार करना, इस तरह के जो जो आज की हमारी जनरेशन में आप देखो आज भी ये सारी चीजें हमारे अंदर है ना। अतिथि आता है तो उसका सत्कार किया जाना चाहिए, विवाह एक संस्था है जिसका पालन किया जाना चाहिए, समाज में कैसे रहा जाता है, ये सारी चीजें कौन बना के गए? स्वयंभू मनु बना कर गए हमारे लिए, ठीक है। आचार संहिता बोलते हैं, समाज में रहने की जो आचार संहिता है, वो सारा चीजें बना कौन बना के गए हमारे लिए? मनु महाराज बना के गए, ठीक है। और गुरुकुलों की स्थापना हुई, शिक्षा देनी चाहिए, मनुष्य आए हैं तो मनुष्यों को शिक्षा देनी चाहिए, तो शिक्षा देने के लिए गुरुकुलों की स्थापना उन्होंने करी। बाद में फिर धीरे धीरे मठ आश्रम भी तो काफी बाद में बनने लगे, लेकिन शुरुआत में जो थे धर्म और गुरुकुलों की स्थापना हुई, धार्मिक स्पेसेस जहाँ पर यज्ञ हो, जहाँ पर ऐसी जगहों की जो मंदिरों की स्थापना हुई, ये सारा कुछ मनु महाराज के समय में हुआ, ठीक है। और उसके बाद में इनके जो पुत्र हुए हैं उनकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रियव्रत जो थे वो मनु महाराज के बाद में जो राजा बने वो कौन थे? प्रियव्रत राजा थे। प्रियव्रत राजा ने पूरी धरती के एकमात्र राजा थे, पूरी धरती के एकमात्र राजा, मतलब पूरे भूलोक के कहा जाता है कि एकमात्र राजा थे। और ऐसा कथा आती है इसके अंदर कि उन्होंने अपने रथ के पहिए को इस तरह से गोल गोल घुमाया पूरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धरती कैसी थी, फ्लैट प्लेट के समान थी, तो वो अपना रथ लेकर निकले और उन्होंने धरती पर इस तरह से गोल 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 कॉन्सेंट्रिक चक्कर लगाए, तो उनके रथ के पहियों की वजह से धरती जिन जगहों पर दब गई वहां पर महासागरों का निर्माण हुआ, और जहां पर धरती ऊंची रही वहां पर द्वीपों का निर्माण हुआ। हालांकि इसका पूरा एक कोई प्रोसेस रहा होगा कि मनु महाराज ने और उनके बच्चों ने मिलकर सोचा होगा कि कृषि के लिए जो जमीन हो वो ऊपर होनी चाहिए और पानी को भरने के लिए जमीन नीचे होनी चाहिए, तो हो सकता है कि भूलोक के ऊपर इस तरीके के खुदाई का मतलब उनके प्रियव्रत जी के समय पे इस तरह से खेती के लिए रहने के लिए उपयुक्त भूमियां बनाई गई हों, और जहां जहां पर पानी ठहर सके, वर्षा का पानी ठहर सके, वहां वहां जलाशयों की इनकी व्यवस्था की गई हो। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि उन्होंने पूरे पृथ्वी को 7 द्वीपों और 7 महासागरों में बांट दिया, हर एक द्वीप के बाद एक महासागर, फिर एक द्वीप के बाद एक महासागर, ऐसे उन्होंने कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के अंदर गोल गोल छल्लों के रूप में पूरी भूलोक को उन्होंने बांट दिया था, ऐसा इसके अंदर कहा जाता है। हालांकि इसकी अभी आज के समय में हम चाहें तो हम ऐसे नहीं देख सकते, हालांकि अभी भी हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं कि 7 महाद्वीप हैं और महासागर हैं, तो अभी भी व्यवस्था लगभग लगभग वैसी ही है कि कुछ धरती के कुछ हिस्से जो होते हैं ऊपर उठे हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, कृषि का कार्य होता है, और कुछ जगह नीचे दबी हुई है जहाँ पर की पानी भरा हुआ रहता है। तो ये वाली व्यवस्था को जमाना ये सब भी मनु महाराज ने किया कि धरती पर कैसा होना चाहिए। दूसरे जो इनके पुत्र थे, उत्तानपाद इनके पुत्र थे, उत्तानपाद के वंश में फिर आगे चलकर ध्रुव हुए, तो ये वाले राजवंश जो बने इनके द्वारा बने। उसके बाद में इनकी 3 पुत्रियां थी, आकृति या आकुति भी कहा जाता है इनको, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन पुत्रियों का जो विवाह था ऋषियों से हुआ। कौन से ऋषि? जो ब्रह्मा जी से पहले ऋषि पैदा हुए थे ना, उन ऋषियों के साथ में इनका इन तीनों कन्याओं का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद में इन्हीं कन्याओं ने इन ऋषियों के साथ, अपने ऋषि पतियों के साथ, जो ये बाद में ऋषि पत्नियां बनी, इनसे फिर आगे जाकर सारे मनुष्य समाज का उदय हुआ। तो गृहस्थ ऋषियों की परंपरा चली, जो ऋषि भी हैं लेकिन साथ में गृहस्थ भी है, तो गृहस्थ ऋषि की परंपरा भी स्वयंभू मनु के समय से चली, और इन्हीं ऋषियों से फिर गोत्र की स्थापना हुई। जो इन्हीं ऋषियों के जो वंशज थे उनको गोत्रों के नाम, उन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्रों के नाम दिए जाने लगे, तो गोत्र भी बनने लगे, ठीक है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का मैं ऑलरेडी आपको इनका वंश का वर्णन इसमें जैसा किया गया वो थोड़ा सा बता देती हूँ। इनके 5 संतानें हुई। प्रियव्रत नाम के बड़े पुत्र बने जिन्होंने पृथ्वी पर शासन व्यवस्था को बनाया और पूरे पृथ्वी का शासन किया। इन्होंने पृथ्वी को कई द्वीपों में, और द्वीपों को वापस वर्षों में, वर्षों को वापस खंडों में, जैसे अभी नहीं कहते जम्बू द्वीप, भरतवर्षे, भरत खंडे, भारतवर्षे, भरत खंडे, तो भी अपन संकल्प लेते हैं तो आता है ये जो वर्ष, खंड और द्वीप इनके अंदर जो बांटा गया वो इन प्रियव्रत महाराज ने बांटा है। जैसे जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष, भारतवर्ष, और भारतवर्ष के अंदर भरत खंड, ये हमारा इंडिया कहलाता है। भरत खंड जो है ये इंडिया कहलाता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्रियव्रत ने बनाई। उसके बाद में उत्तानपाद जो राजा हुए, उत्तानपाद के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम ध्रुव था और दूसरे बेटे का नाम उत्तम था। उत्तम की आयु, छोटी आयु में ही वो मर गए थे, शिकार खेलते समय वो मर गए थे। और ध्रुव जो थे उन्होंने महान भगवान विष्णु के महान भक्ति करी और फिर अपनी तपस्या से ही ध्रुव लोक की प्राप्ति करी। इस कथा को अभी हम आगे देखेंगे।
और ध्रुव के आगे के वंशजों के अंदर ही श्लिष्ट, रुचक, चक्षुक ये वाले जो राजा हुए, इसी में से चक्षुक नाम के जो मनु थे वो आज हमारे समय में चक्षुक मनु जिनके हम मनवंतर में रह रहे हो, तो हम ध्रुव के वंश के जो वंशज हैं उन्हीं के मनवंतर में अभी इस वक्त में रह रहे हैं, इसलिए ध्रुव महाराज की कथा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। चाक्षुक मनु से दूसरा मनवंतर शुरू होता है, ठीक है, नेक्स्ट मनवंतर शुरू होता है चाक्षुक मनु से, हम 7वें मनवंतर में रह रहे हैं। इसके बाद में इनकी जो पुत्रियां हैं, तो आकुति नाम की जो पुत्री है उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ है, और इनके यज्ञ भगवान नाम के, यानी इनके विष्णु भगवान का अवतार हुआ जिनको यज्ञ कहा जाता है, यज्ञ भगवान का आविर्भाव आकुति और रुचि प्रजापति के विवाह से हुआ। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा है, और ये इन्होंने देव परंपरा और यज्ञ संस्कृति का विस्तार किया। ये हमारे यहाँ का नहीं, मतलब ये थोड़ा स्वर्ग लोक में हुआ अवतार है ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो पत्नी है इनकी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और देवहूति और कर्दम ऋषि के कुल 10 संतानें उत्पन्न हुई। ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, क्योंकि देवहूति और कर्दम ऋषि में से जो संतानें हुई, पहली 9 संतानें लड़कियां थी, कन्याएं हुई, और इन कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों से किया गया, और इन्हीं 9 कन्याओं की संतानों से पूरा धरती जो थी वो इंसानों से भर गई। तो ये 9 कन्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आज की परंपरा के अंदर, हमारी आज की मानव परंपरा में। और 10वें जो इनके पुत्र हुए कपिल देव नाम के पुत्र हुए। कपिल देव जो है वो विष्णु भगवान के अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया। सांख्य योग क्या है उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगी, और सांख्य योग आना क्यों जरूरी था ये भी बताऊंगी। क्योंकि देखिए इस समय तक तो ब्रह्मा जी की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो थी कि दुनिया को बढ़ाया कैसे जाए, मतलब धरती पर जीवों का विस्तार कैसे किया जाए। धर्म की स्थापना करना और भक्ति की स्थापना करना तो सेकेंडरी है। पहले एक बार जो जीव विष्णु भगवान की बॉडी में फंसे हुए उन जीवों को एटलीस्ट जन्म देना, उनको जीवन देना, उनको एक बार फिर से मानव बना के बाहर निकालना, दैट वाज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तो अपना ये ड्यूटी पूरी करी कि एनी हाउ जीव क्या करें, मनुष्य का अवतार लेकर आए, ताकि आगे का उनका प्रोसेस शुरू हो सके, उनकी मुक्ति का प्रोसेस पे जा सके। तो अब तक की जितने भी ये सृष्टियां चल रही थी वो सब इसी प्रोसेस में थे, और अंत में मनु और शत्रुपा को निकाला, क्योंकि बिना मैथुनी सृष्टि के ना फटाफट जीवों की उत्पत्ति हो नहीं पा रही थी। और फिर उनको कहा कि आप खूब सारी बच्चे पैदा करो, खूब बच्चे पैदा करो। तो उन्होंने 5 बच्चे पैदा किए। फिर उन 5 में से 3 लड़कियों की जब शादी हुई तो उन 3 लड़कियों से वापस आगे बने। उसमें से भी जो देवहूति थी उससे 9 कन्याएं पैदा हुई। उन 9 कन्याओं की जब ऋषियों से शादियां हुई तो अलग अलग वंशों की, गोत्रों की स्थापना हुई, और बहुत सारा मानव समाज, पूरी धरती पर मानव समाज फैल गया। अब जब एक बार मानव समाज पूरी धरती पे फैल गया, अब बात आती है कि ये जो मानव, ये जो जीव अब की बार सृष्टि में आ गए ना, इनको उपदेश दें, इनको भगवान के होने का उपदेश दें, कि इनको बताएं कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, मुक्ति के लिए हुआ है। तो वो उपदेश देने के लिए फिर कौन पैदा हुए, कपिल भगवान पैदा हुए, जो विष्णु भगवान के अवतार है। क्यों पैदा हुए वो, कि हाँ बहुत सारे जीव बाहर निकल के आ गए, बहुत सारे जीवों को वापस से एक बार मौका मिल गया मनुष्य बन के आने का। अब इनके अंदर क्या डेवलप किया जाए, वापस से भक्ति का संस्कार डाला जाए, अब इनको फिर से भगवान की तरफ मोड़ा जाए। तो इसके लिए फिर सबसे पहले जो धरती पर ये अवतार हुए, हाँ उससे पहले एक अवतार और वराह अवतार और हुआ है, लेकिन वराह अवतार से बाद में जो सेकंड अवतार हुआ है वो कपिल अवतार। वराह अवतार क्यों हुआ ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये इनसे 9 कन्याएं पैदा हुई। 9 कन्याओं में कला नाम की कन्या का विवाह मरीच ऋषि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, हवीरभु का पुलत्स्य से हुआ, गति का विवाह भी पुलह से हुआ, क्रिया का विवाह कृतु से हुआ, ख्याति का विवाह भृगु से हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ, और शांति का विवाह अथर्वा से हुआ, ठीक है। और जो प्रसूति नाम की कन्या थी, प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और ये दक्ष प्रजापति था, इनके 24 कन्याएं पैदा हुई, जिसमें सती भी एक है, जो शिव भगवान की जो पत्नी बनी सती, वो इनसे बनी। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से इनसे 24 कन्याएं बनी, उसमें से एक सती महारानी भी है। और ये जो दक्ष प्रजापति की जितनी कन्या थी, इनका जो विवाह हुआ ना, इससे भी बहुत तरह की जातियां बनी, जैसे विभिन्न प्रकार के देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, नाग, पशु, पक्षी, जितनी योनियां बनी है, ये सारी योनियां इन डिफरेंट कन्याओं के बच्चों के होने से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये समझना ये जरूरी है कि जो
शत्रुपा और मनु है और उनकी जो संतान है, उन्होंने क्या किया, उनका क्या रोल रहा आगे मनुष्य धर्म को स्थापना करने में, मनुष्य जाति को स्थापना करने में, इन लोगों का क्या रोल रहा। राजवंशों की स्थापना के लिए प्रियव्रत जी का रोल माना जाता है कि धरती पर शासन कैसे चलाया जाएगा, है ना, इसके ऊपर सारा वर्क किसने करके दिया, प्रियव्रत जी ने करके दिया। तो आज भी अब तक के जो राजा हैं, अब तो राजाओं का सिस्टम नहीं है, पर हाँ आज भी बेसिक राजाओं का जो सिस्टम चल रहा था आज से 200-400 साल पहले, वो इन्हीं प्रियव्रत जी के बनाए हुए नियमों के आधार पर ही राजा लोग राज्य करते हैं। और उत्तानपाद जो थे उनसे ध्रुव, और ध्रुव से फिर भक्त परंपरा शुरू हुई। विष्णु भगवान की भक्ति की परंपरा उत्तानपाद के वंश के अंदर शुरू हुई। तो भक्ति परंपरा को मनुष्यों के अंदर कौन लेकर आए, उत्तानपाद और उनकी वंश परंपरा लेकर आई। राजवंशों की स्थापना कहाँ से हुई, प्रियव्रत जी और उनके वंशों से राजवंशों की स्थापना हुई। आकुति नाम की जो कन्या थी उनसे यज्ञ संस्कृति की स्थापना हुई। जो आज के समय में यज्ञ संस्कृति, ये जो आप आर्य समाज वगैरह बोलते हैं, जिसको जो भी बोलते हैं, इनकी स्थापना ये आकुति और उनके संतानों के द्वारा इनकी स्थापना हुई। देवहूति से कपिल भगवान पैदा हुए, उससे सांख्य योग की स्थापना हुई। आज भी बहुत सारे लोग सांख्य योग को स्टडी करते हैं, सांख्य योग का पालन करते हैं। सांख्य योग क्या है मैं भी आपको समझाऊंगी डिटेल में बाद में आगे वाली कथाओं में। तो देवहूति और उनके थ्रू जो बच्चे पैदा हुए यानी कि कपिल भगवान, इनसे सांख्य योग चला मानव धर्म के अंदर। प्रसूति और दक्ष की जो कन्या है, इनसे संपूर्ण जीव जगत में जितनी भी आपको डिफरेंट तरह की योनियां देखने को मिलती है वो सब मिला, है ना। तो मनु और शत्रुपा ने क्या किया, अपनी संतानों के द्वारा मनुष्य समाज में शासन की व्यवस्था करी, भक्ति की व्यवस्था करी, यज्ञों की व्यवस्था करी, ज्ञान की व्यवस्था करी और जीवों की सृष्टि करी। ये इनका मुख्य रोल रहा ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर 14 मनु होते हैं, हर एक कल्प के अंदर 14 मनु होते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट कल्प चल रहा है इसके 14 मनु, पहला मनु स्वयंभू मनु है, दूसरे मनु इसके अंदर स्वरो में नाम लिख कर लाई हूँ तो आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। स्वरोचिष मनु है, तीसरे उत्तम मनु है, चौथे तामस मनु, पांचवे रैवत, इनके नाम पे रैवत मनवंतर, इनके नाम पर ही मनवंतर का भी नाम होता है। छठे चाक्षुक मनु, जो हमसे पहले होकर गए चाक्षुक मनु, जो ध्रुव के वंश परंपरा में आते हैं। और सातवें जो अभी हैं वो विवस्वत मनु है, जो कि सूर्य भगवान के पुत्र कहे जाते हैं, विवस्वान उनका नाम है, उनके नाम पर अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके बाद आने वाले मनु जो होंगे उनके नाम अगले 8वें मनवंतर के सावर्णी मनु, 9वें दक्ष सावर्णी, 10वें ब्रह्म सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी और 14वें इंद्र सावर्णी मनु होंगे। और इतने मनुओं के होने के बाद में भगवान का, ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके बाद में फिर से क्या आएगी, भगवान की नैमित्तिक प्रलय आएगी, जिसमें कि स्वर्गलोक तक के सारे जो भी लोग होंगे वो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर वापस से प्रलय के बाद फिर से वापस से सृष्टि की निर्माण होगा। इस तरीके से चलता है। तो क्या हुआ, मनु और शत्रुपा जी आए तो उन्होंने भगवान के सामने जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि जाओ आप एक काम करो, आप सृष्टि की रचना करो। और कहाँ जाओ, आपको स्थान कौन सा दिया मनु को, भूलोक का स्थान दिया कि आप धरती पर जाओ और रचना करो। तो जब मनु जी महाराज आए नीचे, क्योंकि वो कहाँ पे थे, ब्रह्मलोक में पैदा हुए ना, वहां भगवान तो ऊपर है सत्यलोक में, तो सत्यलोक से नीचे चलते हुए नीचे आके जो उनको जगह बताई थी, जो होता है ना करंट सिचुएशन, लोकेशन बताई थी, वो जीपीएस ट्रैक करते करते जब वो भूलोक पर आए तो यहाँ तो कोई धरती नजर ही नहीं आई उनको, धरती दिखी ही नहीं कहीं भी। क्यों नहीं दिखी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, भूलोक वगैरह के ऊपर क्या है, पूरा प्रलय के जल में धरती है। अभी तक धरती पानी के अंदर डूबी हुई है, अभी तक धरती अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हर मनु को क्या करना पड़ता है, अपनी धरती को, भगवान को धरती प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये नीचे आए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे रहने का स्थान बताइए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ नीचे भूलोक है, नीचे जाके आप देखो, वो भूलोक का स्थान है। लेकिन फिर जब नीचे आकर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये धरती तो अभी तक प्रलय के जल में डूबी हुई है, अभी तक इसका उद्धार नहीं हुआ है। तो उन्होंने वापस आकर ब्रह्मा जी को बोला आप भूलोक बोल रहे हो, लेकिन भूलोक तो पूरा पानी में डूबा हुआ है, वहां तो भूलोक जैसी कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ये प्रलय के जल से इस धरती को मैं कैसे निकालूं, इसको बाहर कैसे निकाला जाए। और उसी समय पर क्या हुआ, आपको पता है, भगवान हर कदम कदम पर, जैसे ही कोई भी ब्रह्मांड के अंदर प्रॉब्लम आती है, तुरंत भगवान अवतार लेकर मदद करने के लिए आते हैं। चाहे ब्रह्मा को प्रॉब्लम आएगी तो भी अवतार लेंगे, और हमें प्रॉब्लम आएगी तो भी हमारे लिए अवतार लेंगे, ये पक्की बात है। इसलिए हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता नहीं करनी।
तो वो चिंतन करना, लेकिन कि हाँ प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी चिंता नहीं करते, ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं कि मैं इतने समय तक मैंने सारा रचना वगैरह करी, लेकिन धरती जो है अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है, धरती अभी तक भी स्थापित नहीं हो पाई है, जल जल के अंदर ही डूबी हुई है, तो अभी मैं क्या करूं, ऐसा ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे। और इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से, यानी उनकी नाक से अंगूठे के बराबर का एक वराह शिशु निकला, छोटा बेबी पिग, ठीक है, पिगलेट, छोटा पिगलेट निकला, छोटा बच्चा निकला, जो कैसा था, सूअर के जैसा, दिखने में सूअर जैसा था, वराह जैसा। और जैसे ही वो नाक में से निकला, और उसी समय वो देखते हैं कि वो वराह का शिशु एकदम बाहर निकल के आकार में बड़ा होने लग गया, विशाल 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 होने लग गया। पहले वो हाथी के जितना बड़ा हुआ, फिर वो पहाड़ के जितना बड़ा हो गया, और फिर तो वो पूरा मतलब बहुत 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 विशाल वो वराह जो था वो बन गया। जब इतना बड़ा विशाल वराह मूर्ति को देखा, तो क्योंकि उस समय में ऊपर के लोग तो सारे प्रेजेंट थे ना, जिनके अंदर ऋषि मुनि ये सब है, उन सब ने देखा वो इतना विशाल वराह निकल गया कि सारे लोग उनको डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि ये कौन है। तो ब्रह्मांड के अंदर पहला अवतार जो जिसको कि लोगों ने देखा, वो कौन सा अवतार हुए, वराह अवतार हुए। तो सारे लोग देख रहे हैं, सारे मरीचि वगैरह मुनिजन देख रहे हैं, सनकादि ऋषि देख रहे हैं, स्वयंभू मनु देख रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं कि इतना बड़ा वराह कौन निकल कर आया ब्रह्मा जी के नाक के अंदर से। और जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा कोई इतना सा स्ट्रक्चर जो अंदर से निकला और एकदम इतना बड़ा हो जाती है, भगवान के सिवा कौन हो सकता है, तो उन सब लोगों को यही समझ में आया कि ये इस समय में भगवान ने क्या किया है, स्वयंभू मनु को धरती देने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और सभी जो भी जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के जितने भी निवासी थे, वो उन वराह भगवान की मंत्रों के द्वारा स्तुति करने लगे। और जैसे ही वराह भगवान आए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पहले डायरेक्ट काम पर लगे, सीधे डाइव डीप किया इन द जल, उस जल के अंदर भगवान ने डुबकी लगाई, और जल के अंदर जाके और वहां उन्होंने देखा कि धरती जो थी उसका लेवल कौन सा, रसातल, मतलब काफी नीचे दबी हुई थी, पानी के अंदर काफी वो तल तो बने हुए, आप समझो भगवान जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सारे तल तो बना दिए, लेकिन वो अभी भी नीचे है, वो ऊपर सरफेस के ऊपर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि भारी, आपको पृथ्वी कैसी होती है, भारी है, तो पृथ्वी को जल के अंदर अगर पृथ्वी तत्व डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उस वो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी तो बना दी, और पृथ्वी के नीचे के अतल वितल सुतल जो भी थे वो सब बना दिए, लेकिन वो सभी भी कहाँ है, डूबे हुए, बाहर की वजह से वो कहाँ है, पानी के अंदर डूबे हैं, बाहर नहीं निकले हैं। तो भगवान ने क्या किया, उन सभी लोगों को ऊपर, पानी से ऊपर लाने की व्यवस्था करी। तो इसमें तो ऐसा ही दिखाया है कि सिर्फ पृथ्वी को लेकर आए, बट आई थिंक कि जितनी भी ये नीचे वाले तल जो थे उनको सही लेवल पर लेकर आना, मतलब क्योंकि वो सारे कहाँ थे, भार, अपने भार की वजह से गर्भोदक जल के अंदर ही डूबे हुए थे, तो उनको तैराए कैसे, क्योंकि हमको पता है कि नीचे के सातों लोग जो कहा जस्ट पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर कोई हैवी चीज पानी के ऊपर तैरती थोड़ी है। तो ऐसी चीज जो पानी से भारी हो लेकिन फिर भी पानी के ऊपर तैरे, ऐसी व्यवस्था केवल कौन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था केवल कौन कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। तो वो सब पानी से, पानी को नीचे रख के उन सब सभी चीजों को ऊपर लाने के लिए भगवान को खुद ही आना पड़ा। और फिर भगवान ने क्या किया, जो सा मैंने आपको बताया कि नीचे, पानी के नीचे तो सबसे पहले कूर्म अवतार, भगवान का कूर्म अवतार भी हुआ है, जिसमें भगवान सबसे पहले कछुआ बने, नीचे की तरफ बहुत बड़ा कछुआ उस गर्भोदक जल के अंदर, क्योंकि कछुआ पानी के अंदर रह सकता है, 24/7 जल में रह सकता है। तो भगवान ने पहले कूर्म अवतार लिया, हालांकि उसकी कथा इसमें बाद में आएगी, पर मेरे को यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए जरूरी है। तो भगवान ने पहले क्या लिया, कूर्म अवतार लिया, पानी के अंदर अवतार लिया। उस कूर्म अवतार के ऊपर कौन बैठे, फिर वो वासुकी नाग, जो बलराम का अवतार है, वासुकी नाग बैठे, और उनके फण के ऊपर ये बाकी के सातों जो थे वो कहाँ गए, उसके ऊपर एस्टेब्लिश किए। और तभी भी वो पानी के अंदर ही है, तो उसको धरती को बाहर निकालने के लिए वो क्या लेकर आए, वराह अवतार भगवान लेकर आए। तो उन्होंने वहां पे देखा कि धरती जो है वो कहाँ पे है, रसातल के अंदर है, और इसमें लिखा हुआ ऐसा कि श्री हरि ने अपने उदर में लीन कर लिया है। भगवान ने, अभी तो जीव आए नहीं ना, जीव आएंगे तो धरती निकालूंगा, तो इसलिए भगवान ने उस धरती को अपने ही पेट में रख रखा है। कौन से भगवान ने रख रखा है, जो गर्भोदक शाही विष्णु है, श्री हरि, उन्होंने अपने पेट में ही उसको रख रखा था। तो उन्होंने कहा कि भैया अब हमको इसकी जरूरत पड़ रही है, धरती की जीव आ रहे हैं, धरती चाहिएगी, तो वो वराह अवतार के रूप में अंदर गए और उस धरती को बाहर निकाल कर लाए। और ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी डाढ़ों पर रखकर, और ये जो उनके दांत ऐसे बाहर निकले, तो उन दांत के ऊपर बैलेंस करके उस धरती को ऊपर लेकर आए।
और जब वो धरती को बाहर ला रहे थे तो उस समय पर एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। अभी इनकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एक बहुत ही बड़ा महापराक्रमी लिखा हुआ उसके लिए। महापराक्रमी राक्षस हिरण्याक्ष था, तो उसने उनको रोका। वो भगवान धरती को बाहर ला रहे हैं, भगवान के दांतों के ऊपर धरती बैलेंस्ड है, लेकिन वो भगवान को मार रहा है। कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आसुरी व्यक्ति क्या करेंगे कि उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो आदत होती ही है। आप कहीं भी अपनी फैमिली के अंदर भी देख लो, कोई न कोई हिरण्याक्ष ऐसा मिला रहेगा कि आप कुछ काम करने जाओगे तो वो पहले आपको टोका टाकी करेगा। तो यहाँ पर भी वही वाली बात हुई। हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर गदा से आक्रमण किया। भगवान पे जब गदा से आक्रमण किया तो भगवान को लगी, लेकिन भगवान ने उस समय कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि धरती उनके ऊपर टिकी हुई है। अगर वो लड़ने लग जाते तो धरती गिर सकती थी, नुकसान हो सकता था। तो भगवान ने उसके आक्रमण को सहन किया कि ठीक है, भी करने दो इसको। पहले भगवान ने ऊपर लाके धरती को बैलेंस किया, ऊपर लाके बैलेंस किया। ठीक है, इसमें लिखा है गजराज जैसे अपने दांतों पर कमल पुष्प को धारण कर लेता, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल के बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण भगवान वराह को देखकर ब्रह्मा मारीची आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं, तथा वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। देखो उस समय के जो ऋषि मुनि है ना, वो वेद वाक्यों की तरह बहुत ही, क्योंकि जन लोग, तप लोग, महर लोग के इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि है, तो इन्होंने भगवान की जो स्तुति करी ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव। वेद वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करी। इसमें कोई भक्ति तत्व नहीं है, अभी इसके अंदर ज्ञान तत्व है इस स्तुति के अंदर, इसलिए बहुत ज्यादा सुंदर स्तुति, मतलब मुझे हार्ट टचिंग स्तुति नहीं है ये। ठीक है ना। हालांकि इसमें कुछ चीजें देखो, इसके अंदर इसमें लिख रखा है कि पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। ये पत्र युक्त कमलिनी कैसी होती है आपको पता है? इससे ये पता चलता है कि इस समय की जो धरती थी ना, वो फ्लैट प्लेट जैसी थी। कमल का पत्ता कैसा होता है? ऐसा होता है ना, चपटा कमल का पत्ता, पानी के ऊपर तैरता है कमल का पत्ता। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि धरती कैसी लग रही है, जैसे कि कमल का फूल है, उसका पत्ता है और वो पत्ता पानी में तैर रहा है। इस तरह से ये धरती लगती है। तो उस समय में हो सकता है धरती उसी तरह की रही हुई होगी। ये बात आप ध्यान रखें। अभी तो पत्ते जैसी नहीं है धरती, लेकिन इनकी स्तुति में ये लिखा हुआ है कि ऐसी लग रही है पत्र युक्त कमलिनी से। कमलिनी ऊपर तो कमल तो कौन निकल रहा है? ये निकल रहा है ब्रह्मलोक वगैरह। वो कमल, कमल पे तो कौन बैठे है? ब्रह्मा जी बैठे। और नीचे धरती कैसी है? कमल के पत्ते जैसी। तो ये इसमें से पता चलता है। और ये आगे क्या लिखते हैं? चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। तो जैसे कमल का पत्ता जल पे तैरता है ना, उसी तरीके से धरती को जल के ऊपर ठहराने का काम कौन करने आए? वराह भगवान उस धरती को जल पर ठहराने के लिए आए। और जगन माता पृथ्वी कौन है? वराह भगवान की पत्नी है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ब्रह्मांड के ऊपर जो आवरण है, उसमें जो सबसे अंदर का आवरण है, धरती का आवरण है, उस धरती के आवरण के अंदर भूमि देवी वराह भगवान की स्तुति करती है, क्योंकि भूमि और वराह क्या है? दोनों पति पत्नी है। ठीक है, तो दो बातें इस स्तुति से पता चलती हैं। एक तो ये कि उस समय पर जो भूमंडल था वो कमल पत्र के समान था, कमल के पत्ते जैसा चपटा था, और चपटा और गोल। और दूसरी बात ये पता चलती है कि वराह भगवान ने उसको लाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया, पानी के ऊपर उसको स्थापित किया। इसमें लिखा है उन मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित किया। देखो, खुरों से जल को स्तंभित किया। स्तंभित करना मतलब जल को एक जगह रोकना। जल को, अभी जल की प्रवृत्ति कैसी होती है? ऐसे 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 हिलते रहने की, लेकिन स्तंभित करना मतलब उसको रोक देना। आप समझते हैं इसका मतलब? भगवान ने जल को जमा दिया, आइसबर्ग्स बने, बड़े बड़े आइसबर्ग्स बन गए, और उन आइसबर्ग्स के ऊपर वो धरती ठहर गई। आज भी तो ऐसा है, आप देखें ना, जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, वहां पूरा किससे बना हुआ? वो आइसबर्ग से बना हुआ। अगर आज वो, हो सकता है कि आज अगर वो सारी, अभी भी तो ऐसा होता ही है ना, कि वो अगर आइसबर्ग नहीं होते तो सारी धरती कहाँ पे डूब जाएगी पानी में। आज भी हम ये बात कहते हैं ना, अगर ये सारे आइसबर्ग आज पिघल जाए, तो जैसे ही अगर आइसबर्ग पिघल जाएंगे तो समुद्र का तल ऊपर आ जाएगा और धरती डूब जाएगी। तो उस समय पर भी ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है कि ये रसातल में ना गई हो पृथ्वी, लेकिन क्योंकि पृथ्वी के जितना भी पानी था सारा किस में आ गया? प्रलय के गर्मी की वजह से, प्रलय के तापमान की वजह से सारा
समुद्र पिघल गया, सारे आइसबर्ग पिघल गए। जब सारे आइसबर्ग पिघल गए तो सारी धरती कहाँ डूब गई? रसातल में डूब गई, मतलब पानी में डूब गई। और फिर भगवान ने क्या किया? उसी पानी को जमा दिया, स्तंभित कर दिया। तो क्या बन गई? पानी क्या बन गया? बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो पानी जैसे ही बर्फ में कन्वर्ट होता है तो जो धरती थी वो ऊपर उठ के आ गई, और सारे आइसबर्ग, ज्यादातर आइसबर्ग आप देखो कहाँ है? पोल्स के ऊपर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर है। और वैसे अगर धरती चपटी होगी तो चपटी धरती पे आप देखोगे तो बाहर का जो हिस्सा होगा वो सारा किसका बना हो जाएगा? आइसबर्ग का, है ना। उस प्लेट के चारों तरफ क्या जमा दिया उन्होंने? सारे पानी को लेकर आइसबर्ग्स बना दिए। तो सारी धरती कहाँ आ गई? ऊपर आ गई। और अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग फ्लैट अर्थ को आज भी कहते हैं कि धरती गोल नहीं, फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट आज भी माना जाता है। और आज भी ऐसा है कि आप धरती पर कभी भी आप चक्कर लगाओगे ना ऐसे, तो नॉर्थ से साउथ के कोई भी आज दिन तक एक्सपेडिशन नहीं हुआ जिसमें कि आप धरती के एक कोने पॉइंट से शुरू करो और गोल चक्कर लगाते हुए आओ, तो आप सेम उसी पॉइंट पे मिलना चाहिए ना आपको। अगर धरती गोल है सच में, तो आप जिस पॉइंट से रवाना होगे उसी पॉइंट पर आपको आके मिलना चाहिए। लेकिन एक भी ऐसा एक्सपेडिशन आज तक नहीं हुआ है कि इंसान एक जगह से शुरू होता है तो वो उसी जगह आके पॉइंट पे नहीं मिल पाता है, वो किसी और ही जगह निकलता है धरती के। इससे भी बहुत बार ये कहा जाता है कि धरती गोल शायद है या नहीं है। जैसी गोल हमको लगती है एटलीस्ट वैसी गोल तो नहीं है, किसी और तरह का थोड़ा सा चपटी सी गोल या इस तरह की कोई और तरह की गोलाकार हो सकती है, बट नॉट एग्जैक्टली गोला ये है कि नहीं, ये थोड़ा इस पर अभी भी डाउट है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान ने जल को स्तंभित कर दिया, मतलब वाटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आइस में कन्वर्ट कर दिया, आइसबर्ग्स बना दिए और धरती निकल आई, रहने की जो भूमि थी वो बाहर निकल के आ गई। और इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रख दिया। पृथ्वी किस पर रखी हुई? जल पर। और जल कैसा है? स्तंभित। स्तंभित माने आइस बना हुआ है सारा जल। और उसके बाद में भगवान जो थे अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अंतर्ध्यान होने के पहले उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, हिरण्याक्ष को मारा उन्होंने। तो ये हिरण्याक्ष कौन है? ये कहाँ से आया? इसको भगवान से क्या दुश्मनी थी? इसने भगवान को धरती रखते समय क्यों इसने बीच में डिस्टर्ब किया? ये सारी अपने आप में एक पूरी अलग कथा है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, मैत्रेय जी बोलते विदुर जी को, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है। देखो वराह भगवान की जो कथा है ना, इस कथा को इसलिए सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए वराह भगवान की कथा को? क्यों सुनना चाहिए? इसका जो सार है, इसका जो महात्म्य है, वो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर भगवान को बता रहे हैं कि भगवान वराह बन के आए, नाक में से निकले कर बड़े हो गए, बड़े होकर वो पानी के अंदर उन्होंने डुबकी लगाकर धरती को बाहर निकाल कर लाए, जल को स्तंभित किया और जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। और इस बीच में राक्षस हिरण्याक्ष ने उनको डिस्टर्ब किया, तो धरती को स्तंभित करने के बाद में फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। ये पूरी कथा को हम क्या कहते हैं? वराह अवतार की कथा कहते हैं। और ये वराह अवतार की कथा या इसी तरह के दूसरे भगवान के लीलामय चरित्र क्यों सुनने चाहिए, इसके बारे में मैत्रेय जी विदुर जी को क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार से पाप तापों को दूर कर देती है। आपकी बुद्धि भगवान के लीला चरित्र में लगी रहेगी तो आपके पापों के कारण जो ताप होने वाला है, आपके पापों के कारण आपको जो दुख मिलने वाला है वो दूर हो जाएगा। तो अगर आप अपने पापों का दुख नहीं झेलना चाहते, नहीं उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान के लीलामय चरित्रों का गायन करना चाहिए। अब भगवान ने कितने कितने कल्प पहले, आज से इतने कल्प पता नहीं कब उन्होंने वराह अवतार लिया, फिर उन्होंने क्या किया, हमें उससे क्या मतलब? आज तो हमारी धरती सेफ है, हम तो रसातल पे नहीं है, तो हम क्यों वराह अवतार के बारे में सुने, हम क्यों जाने? वो इसलिए जाने कि भगवान के लीलामय चरित्रों को जब आप सुनते हैं, गाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो आपके पाप से होने वाले ताप दूर होते हैं। इसमें आपका ये बेनिफिट है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, मैंने तो अच्छे से भक्ति भाव से सुना ही है, सुनने वाले जाने की उनका क्या हाल है। तो जो भी पुरुष भगवान वराह की इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वराह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब उनकी बात कही जाती है। अब कितनी पुरानी बात है, ऐसा कभी नहीं होता अपने साथ भी कि अपन कहीं जाते हैं, फिर कोई कहता है अरे आपको अभी तक ये बात याद है, तो उनको अच्छा लगता है बात सुन के, अरे वाह इनको मेरे बारे में याद है, अच्छा इनको अभी तक वो घटना याद है। तो हमें भी तो हमारे बारे में कोई कुछ बात करे, पुरानी कोई बात हो जो याद करे, पुरानी किसी बात में हमारी तारीफ करे कि एक बार आपने ऐसा किया था तो हमको बहुत अच्छा लगा था, तो हमें भी तो अपनी कोई पुरानी बात की तारीफ सुन के हमको भी तो अच्छा लगता है।
तो वराह भगवान भी ये देखते हैं कि मेरी इतनी पुरानी लीला को भी ये आज भी याद कर रहे हैं, आज भी इसका गुणगान कर रहे हैं। तो जब उनकी लीला सुनी जाती है और भगवान को पता है कि ये मेरी लीला बोल रहे हैं या मेरी लीला सुन रहे हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी हमको करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। तो उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये है कि अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने पापों का शमन करना चाहते हैं, तो आपको भगवान के लीलामय चरित्रों को सुनना चाहिए। इससे भगवान खुश हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है? भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है? अगर आपने भगवान को खुश कर लिया तो आपके लिए कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है? जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। भगवान से क्या कामनाओं की इच्छा, क्या भगवान अपना ही परम पद दे देते हैं। तुम मेरे ही पास आके रहो, तुम मेरी बात करते हो, मुझे याद करते हो, तो तुम मेरे ही पास में आकर रहो। ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो भी आगे अवतारों की कथाएं आएंगी, लॉजिक नहीं लगाना है भगवान की चीजों, हर चीज में आप लॉजिक से उसको समझ ही नहीं सकते हो। हाँ, जहां तक हो सकेगा मैं उसको साइंस के आधार पर, लॉजिक के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके अंदर शक ना आए, डाउट ना आए। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको कि हम लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं, पर फिर भी हमको प्रेम से सुनना है और प्रेम से हमको सुनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका फायदा हमको, भगवान को फायदा नहीं होने वाला। भगवान तो आके अपनी ड्यूटी करके धरती को निकाल के रख के चले गए। अब तुम उनको याद करो ना करो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप भगवान को याद कर रहे हो, इसका फर्क आपके ऊपर पड़ेगा, इसका फायदा आपको होगा। इसलिए आगे जितने भी अवतारों की कथाएं आएंगी, वो क्यों हुई, वहां भगवान ने क्या किया, उससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये सब हमें बहुत ध्यान से अगर हम सुनेंगे और सुनाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे ही दुख दूर होने वाले हैं इससे इससे इसलिए हमें इस तरह की अवतारों की कथाएं जो होती है वो हमको सुनना चाहिए। अभी बहुत सुंदर है इसका वर्णन, मैंने भी आज इसको पूरा किया नहीं है, इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि पहले हम हिरण्याक्ष, अभी तो हमने क्या डायरेक्टली वराह भगवान की अवतार कर लिया, तो वराह भगवान और डायरेक्ट हिरण्याक्ष आ गया। लेकिन ये हिरण्याक्ष क्यों आया, कैसे आया, ये भगवान से इसने वैर क्यों पाला, इसने भगवान से युद्ध क्यों किया, ये बहुत ही सुंदर कथा है। आगे अभी तो हमने केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आगे हिरण्याक्ष के वध की बहुत ही सुंदर कथा है जो मैं कल ले पाऊंगी शायद में भी। तो आपको वो कथा बहुत ध्यान से सुननी है। मैंने पहले ही इसका महात्म्य का वर्णन कर दिया कि आप इस कथा को बहुत प्रेम से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो आपके दुख संताप हरेंगे, आपके दुखों का भार कम होगा, आप पर भगवान प्रसन्न होंगे, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। इसलिए वराह भगवान के अवतार की और हिरण्याक्ष के वध की कथा आपको अपने को बहुत प्रेम भाव से सुननी चाहिए। तो कल हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है? So we can end this katha session today with a beautiful bhajan. अभी अभी हमने ये बात करी थी ना भगवान की, तो इसी बात पर एक बड़ा सुंदर भजन ध्यान आया मेरे को। इसमें लिखा है कि भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आपको सिर्फ भगवान की लीला का कीर्तन करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान का नाम लेना है, बाकी उनको आपको जो देना है बिना मांगे ही दे देंगे। इसलिए आपको भगवान से कभी भी कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, बस भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनके लीला श्रवण करना चाहिए। बाकी आगे जो भी होगा भगवान खुद दे देंगे आपको। इसी बात पर मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ और उसके बाद आगे की कथा, हिरण्याक्ष कैसे पैदा हुआ और भगवान ने उसको क्यों मारा, कैसे मारा, ये सारी डिटेल कथा हम कल सुनेंगे। मेंटली प्रिपेयर होकर आना कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फायदा मुझे होने वाला है। हम्म
रोम रोम में हंसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। देखो भगवान बिना बुलाए भी अवतार ले रहे हैं। जब वराह अवतार कैसे हुआ, किसी ने बोला नहीं, ऑटोमेटिकली भगवान को पता है कि प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे सॉल्व करने जाना है। हमेशा जरूरी नहीं कि आपको मांगना पड़े तो ही भगवान मदद के लिए आए। कभी कभी आपकी प्रॉब्लम को देख के भगवान वैसे ही आ जाते हैं। आपका उनके साथ अगर कनेक्शन अच्छा है ना, जैसे ब्रह्मा जी का डायरेक्ट कनेक्शन अच्छा है, शंभु मनु का डायरेक्ट कनेक्शन अच्छा है, तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ी, प्रॉब्लम आती ही भगवान आ जाते हैं। तो हमको भी अपना भगवान के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है कि हमको मांगने की जरूरत ना पड़े, वो खुद समझ जाए कि हमको किस वक्त पे किस चीज की जरूरत है। हे रोम रोम में हंसने वाले राम, हे रोम रोम में हंसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जो दे तेरा काम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी है। कितने लोग जज करते हैं भगवान को, तो इतना जल्दी जज कर लेते हैं क्योंकि वो वापस जवाब देने आते नहीं है, पलट कर जवाब देने आते नहीं है। तो हम भगवान ने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। We cannot judge him, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं पता है। हम सिर्फ जान सकते हैं, मान सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। डोंट जज, भगवान जो कर रहे हैं उसको जज ना करें। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं
तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में हंसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। बोलिए आज की आनंद की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, आप सभी भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये जो कथा है ना, वैसे मैंने अपने पूरे ही जीवन को एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है, मैंने अपने पूरे ही जीवन में हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। अगर किसी ने ये लिखा है कि हनुमान चालीसा करने से ये होता है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। किसी ने ये कहा राम नाम के जाप करने से ऐसा होता है, मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया। अब ये लिखा हुआ है कि भगवान के कथा का श्रवण करने से अभी अभी आपके सामने ही कि क्या होता है, पापों की निवृत्ति होती है, पाप से मिलने वाले दुखों का नाश होता है। तो आज से ही दिस इज आज से ये एक एविडेंस, आज से एक रिसर्च शुरू हो चुकी है इस कथा में। हम भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन गायन करेंगे। मैं मन से करूंगी, भक्ति से करूंगी, और मैं देखूंगी कि भगवान की इस कथा को सुनते सुनते सुनाते सुनाते क्या भव तापों से छुटकारा होता है या नहीं होता है, इस कथा के अंत तक हमको पता चल ही जाएगा। तो आप भी मेरे साथ में लगे रहिए, स्टडी करते रहिए, कथा सुनते रहेंगे, मन से सुनेंगे, भक्ति भाव से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या हमारे भवताप दुख दूर हो रहे हैं, क्या हमारे दुख दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हरे कृष्णा।